चलिए शुरू करते हैं। आपका जो है जी मंडल का बायोस्फीयर का भाग 2 ला रहे हैं। पहला तो मैंने किया है, 14 का सवाल छोड़ दिया था। अब 14 से हम चालू करते हैं। तो पहला जो अध्याय था वो हो गया। अब दूसरा अध्याय मतलब अध्याय 4 का दूसरा भाग है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर अगर पूछे तो कर्नाटक दिलवा देगा। और चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो हम कर्नाटक राज्य टिक लगाएंगे। रेड हेडेड गिद्ध क्या है? रेड हेडेड गिद्ध है। चीतल चीतल है। ठीक है, क्या है? चीतल। बृहद वाइसन है और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये पूछेगा कि कर्नाटक जो राज्य है वहाँ बांदीपुर राष्ट्रीय जो है उद्यान है, वहाँ कितने प्रकार के जानवर हैं, किस किस प्रकार के जानवर आपको बताएंगे। रेड हेड गिद्ध को हम देखे हैं भाई बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में, चीतल को देखे हैं हम, बृहद बाइसन को देखे हैं और हम भारतीय इंडियन हाथी को देखे हैं क्योंकि वहां पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि इतने तो हम जान गए, अब इसकी स्थापना का भी तो समय होगा। हाँ, तो देखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान का मतलब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर वर्ष पूछे तो 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये बांदीपुर जो देख रहे हैं आप राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ बता सकते हैं? तो हम बताएंगे वर्ष 1973 में हुए थे। ठीक है, अब बाघ परियोजना के अंतर्गत ये हुआ था। ठीक है ना? तो बाघ आरक्षित क्षेत्र मतलब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्लियर? 15वां प्रश्न क्या है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो हम बंगाल लगा देंगे, WB मतलब पश्चिम बंगाल लगा देंगे, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। ठीक है, अब देखिए सुंदरवन की बात हो रही है तो हम चलिए इसके बारे में जानते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में, याद रखिए पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ये भी जान लीजिए, इस पे फिल्म भी बना है सुंदरवन पे, है ना? बहुत सारी फिल्म बनी है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि पश्चिम बंगाल राज्य में तो आप जानते हैं कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, लेकिन किधर? तो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में, याद रखिएगा गंगा नदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ये जान गए। यह राष्ट्रीय उद्यान, कौन राष्ट्रीय उद्यान? सुंदरवन टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर है ये सुंदरवन। यहाँ बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है और यही जो है हमारा सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है या सुंदरबन टाइगर रिजर्व बोलिए, ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? तो देखिए, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डी, महाराष्ट्र में है। जैसे ही मेलाघाट आएगा हम लगा देंगे महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो मेलाघाट बाघ अभयारण्य अगर देखें तो हम लगाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य के कौन से जिले में? अमरावती जिले में। तो अमरावती जिले में क्या है? मेलाघाट बाघ अभयारण्य है। अमरावती है कहाँ? तो महाराष्ट्र का जिला है। अब ये भी जान लीजिए कि अमरावती के जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। ये भी अगर आपसे पूछे तो आप ये भी टिक लगाइएगा कि मेला घाट जो बाघ अभयारण्य आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के कौन से जिले में? अमरावती जिले में। तो ये भी पूछ सकता है किस भाग में? अमरावती के, तो उत्तरी भाग में। आगे से समझ लीजिए कि 1973 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसे? मेलाघाट बाघ अभयारण्य को। तो आपसे पूछेगा मेलाघाट अभयारण्य की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी। अब सुनिए, सतपुड़ा श्रेणी में ताप्ती नदी और गविलगढ़ पहाड़ियां इसकी सीमा बनाती है। अगर सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं, सतपुड़ा श्रेणी में जो ताप्ती नदी है और गविलगढ़ जो है एक पहाड़ी है गविलगढ़, ये क्या करती है? मेलाघाट बाघ अभयारण्य का सीमा बनाती है। क्लियर हो गया? चलिए, 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है डांडली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, डांडली वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, डांडली वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य में, याद रखिएगा कर्नाटक राज्य के कौन से? उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। समझ गए? तो आपसे पूछेगा
कि दांडली वन्यजीव अभयारण्य का नाम सुने हैं, किस राज्य में है? ये आप जानते हैं? अगर घूमने जाने का मन है तो कहाँ जाइएगा? तो आगे कर्नाटक राज्य जाना पड़ेगा और कर्नाटक राज्य के कौन से क्षेत्र में? उत्तरी कन्नड़ जिले में जाना पड़ेगा, वहीं पे स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, तभी आप दांडली या दांडेली, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य जाइएगा। चलिए वो सब बातें ठीक है। अब जान लीजिए इस अभयारण्य का अगर वर्ष पूछे तो इस अभयारण्य को वर्ष 2008 में, कब? 2008 में अंसी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंसी दांडेली, दांडेली ऐसे बोलते हैं, ठीक है, दांडेली बोलिए, दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा क्या मान लीजिए दांडेली वन्यजीव अभयारण्य आप घूमना चाहते हैं जो कि कर्नाटक में है और कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है, बोल के आप ऐसे नहीं जा सकते। और इसमें एक साथ और है, एक और राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिला है? तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान। और ये अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है मिलकर बन गया है अंसी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र हो गया है, टाइगर रिजर्व हो गया है। और ये कब हुआ है? वर्ष 2008 में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए 18वां प्रश्न क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे किस राज्य में स्थित है तो हम लगाएंगे डी, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में है, हम जानते हैं। जैसे काजीरंगा असम में है उसी तरह कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है। अब कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ठीक है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। मतलब कंचनजंगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। हिंदी में मैंने बोल दिया। और ये कहाँ है? सिक्किम राज्य में अवस्थित है, मतलब सिक्किम राज्य में स्थित है, ये हम जान गए। यहाँ पे किस लिए फेमस है? तो कस्तूरी मृग मिलता है, कस्तूरी मृग मिलेगा वहां पे, कस्तूरी, ठीक है, मोर मिलेगा, हिम तेंदुआ मिलेगा, हिमालयन तहार लिखेगा ना तो आ जाएगा आपका, हिम तेंदुआ देखिए, ठीक है, लेपर्ड देख सकते हैं। हिमालयन जो होता है, हिमालयन तहार होता है एक जानवर, आदि इस वन्यजीव अभयारण्य में निवास करते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। तो सुनिए, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश राज्य के खिरिया जनपद में स्थित है। कहाँ है? खिरिया जनपद में स्थित है, जिसे 1987 में 1987 में स्थापित किया गया था। तो आपसे सवाल बना कि नहीं, क्या आप दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम सुने हैं? आपको दुधवा टाइगर घूमने का मन कर रहा है तो आगे सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? किस स्टेट में जाना पड़ेगा भारत का? तो हमको जाना पड़ेगा यूपी। तो यूपी तो बगल में है, आप जा सकते हैं। यूपी अगर जाइएगा तो कहाँ पे है यूपी में जाइएगा? पता होगा तब ना। तो हाँ, खिरिया जनपद जाना पड़ेगा आपको। खिरिया जनपद स्थित है, वहीं पे है। खिरिया जनपद में जाइएगा ना, यूपी में जाइए, खिरिया जनपद पहुंचे, वहां पे दुधवा टाइगर रिजर्व है। और इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे, अगर पूछ दे आपसे तो आप क्या बोलिएगा? 1987 में हुआ था दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना। क्लियर हो गया? भूलिएगा मत। आगे चलिए, यह कौन? यह दुधवा टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ठीक है। यह जो है नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। सोचिए, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, जो कि यूपी में है और नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है। तो ये भी याद रखना होगा कि दुधवा टाइगर रिजर्व सिर्फ आपको यूपी में नहीं, नेपाल का भी कुछ भाग में चला गया, तभी तो सीमा बना रहा है, ठीक है। तो नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। दिशा अगर पूछे तो नॉर्थ ईस्ट बता दीजिएगा, पूछ देता है। अब और जानते हैं उत्तर प्रदेश का, यह जो है कौन? यह दुधवा टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। समझ गए? क्या है? सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, हम जान गए। चलिए आगे चलें। आगे चलिए, आगे है आपका 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको जो है भारत का प्राकृतिक तप्त स्थल कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्राकृतिक तप्त स्थल कहा जाता है? मतलब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अब पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग इतना पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग को पता है कि पश्चिमी घाट में है ऐसा स्थिति। तो क्यों? क्योंकि वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब विविधता पाई जाती है तो चलिए हम जानते हैं
तो देखिए, आपसे एक सवाल है कि पश्चिमी घाट में कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं? ज़रूर बताइएगा क्योंकि इसके बारे में बहुत बार शुरू से हम पढ़ाते आ रहे हैं ज्योग्राफी का। तो आप इतना तो कमेंट कर ही सकते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता की बात हो रही है पश्चिमी घाट में, तो ये तो हम जान गए। आगे चलिए जानते हैं कि पश्चिमी घाट की अगर बात करें और तथा पूर्वी हिमालय की बात करेंगे। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। तो सिर्फ पश्चिमी घाट ही नहीं, पूर्वी हिमालय भी जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है? हॉटस्पॉट मतलब प्राकृतिक तत्व स्थल माना जाता है। ठीक है? अब देखिए पश्चिमी घाट को अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट को भारत का प्राकृतिक तप्त स्थल कहा जाता है क्योंकि जो है तप्त स्थल जो है वो हमारा उसको हम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलते हैं। यहाँ पे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोल दीजिएगा, ईएच लगा दीजिएगा। ठीक है, ई से इको और एस से हॉटस्पॉट। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर क्या है कि दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। बहुत इजी क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है तो चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हम ये सिंपल जानते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और सुनिए, यह जो है यह जैसे शब्द आए दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान समझ जाइएगा। तो यह मतलब दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कश्मीरी क्या है स्टैग। स्टैग मतलब हंगूल बोला जाता है, एक होता है हंगूल जानवर होता है, वो पाया जाता है, प्राणी पाया जाता है। तो कश्मीरी स्टैग हंगूल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हंगूल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हंगूल IUCN की लाल सूची मतलब रेड लिस्ट में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी का जीव है। समझ गए? तो जीव है। तुम समझ गए? इसे रेड लिस्ट में रख दिया गया है मतलब ये लुप्त होने के कगार पे है। समझ गए? लाल सूची में उसी को बोलते हैं। तो IUCN की लाल सूची में शामिल कर दिया गया। सोचिए 22 क्वेश्चन नंबर क्या है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छे से हम जानते हैं। अब पन्ना को हम जानते हैं कि एमपी में है। तो एमपी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है तो हम चलिए इसको जानते हैं और थोड़ा सा स्पीड करके हम चलते हैं। तो देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा, है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में जो है स्थित है। हम लोग इतना जानते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के कहाँ? तो जहाँ पन्ना लिखा हुआ है पन्ना में ही है, लेकिन पन्ना और छतरपुरा जिला है एक, वहीं स्थित है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का, इतना बार नाम सुने हैं तो इसका जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है ना, उसकी सूची में इसको शामिल किया गया है। और साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व भी है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारा एक टाइगर रिजर्व है। 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में अगर जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या पूछे ना तो आप लगा दीजिएगा 10 है। अब जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है, 10 है। अब 10 है तो कौन-कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे याद करेंगे? चलिए कोशिश करते हैं कि फन के साथ याद करें। तो भारत में अगर जैव भौगोलिक क्षेत्रों की अगर संख्या पूछे आपसे तो बताइएगा कि 10 है। अब 10 है तो कौन-कौन है? 10 में हम कुछ ना कुछ तो 2-3 का नाम ज़रूर जानते हैं। जैसे हम अपनी गंगा के मैदान को जानेंगे, अपनी पश्चिमी घाट को जानते हैं, दक्कन के पठार को जानेंगे भाई, हिमालय के तो जानबे करेंगे। ये सब हमारा जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या में आता है। तो 3, 2, 4 ऐसे ही हम लोग जान गए। लेकिन चलिए हम 10 जानते हैं। तो अगर मान लीजिए तो ट्रांस हिमालय का नाम सुने? ट्रांस हिमालय का सबसे पहले हम नाम लेंगे ट्रांस हिमालय का। अब 10 संख्या में सबसे पहले मैंने जैव भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ट्रांस हिमालय का नाम लिया। ट्रांस हिमालय हमारा क्या है? जैव भौगोलिक क्षेत्र है। दूसरा हिमालय क्षेत्र खुद है मेरा जैव भौगोलिक। मरुस्थल को क्यों भूल जाएगा? मरुस्थल क्षेत्र, बालू वाला क्षेत्र को मरुस्थल बोलते हैं, तो वो जैव भौगोलिक क्षेत्र में ही तो आएगा। आर्द्र शुष्क भी तो हमारा क्या आता है? भौगोलिक आएगा क्षेत्र में, जैव भौगोलिक क्षेत्र में। और पश्चिम घाट का तो भाई आता ही है, आप अभी पढ़े हैं। पश्चिम घाट हो गया, दक्कन प्रायद्वीप हो गया,
गंगा का मैदान हो गया, उत्तर पूर्वी भारत हो गया, द्वीप हो गए और तटीय प्रदेश, ये सब जो है हमारा 10 जो है हमारा जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो 22 क्वेश्चन नंबर है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदलीय हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। समझ गए? इस हिरन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस हिरन को बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है और ये दलदलीय हिरन कहलाता भी है। क्यों कहलाता है पता है? क्योंकि ये दलदल में आराम से पार कर जाता है इसलिए। अब इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। तो सुनिए, अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की हम याद करें, तो हम सबसे पहले एमपी को याद करेंगे। जैसे हम पन्ना के लिए मध्य प्रदेश को याद किए, उसी तरह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को भी मध्य प्रदेश को याद करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। ठीक है, दलदलीय हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बारहसिंगा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, बारहसिंगा के आवास के रूप में हम जानते हैं, ये हम जान गए। देखिए, रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, एक धारावाहिक आप सुने होंगे, जंगल बुक। जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से प्रेरित है। किससे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रेरित है। 25 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं, किसके? 25 क्वेश्चन नंबर की। तो देखिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। एक दूसरे से क्या रहती हैं? संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं परितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र मतलब इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? परितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसी जीवन आधारित तंत्र को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैव मंडल में सभी जीवित जातियों की जीवित रहने का जो है, रहने के लिए, जीवित जीने के लिए, रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध रहता है। ठीक है, और उसी पर आधारित जो तंत्र है उसी को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र को मतलब इकोसिस्टम कहते हैं। परितंत्र का आकार एक छोटा या छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षावन मतलब ब्राजील तक हो सकता है। एक बात जान लीजिए, इकोसिस्टम का आकार अगर देखा जाए ना, तो एकदम छोटा से छोटा देख लीजिए। छोटे तालाब में भी उसका इकोसिस्टम है और वहां से लेकर लाखों एकड़ विस्तृत जो कहिए, मैदान को कहिए, वहां तक है। जैसे अमेजन का वर्षावन है ना, अमेजन का वर्षावन जो कि ब्राजील में है, वहां तक विस्तृत है। ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा में आएगा। समझ गए? ये 6 क्वेश्चन नंबर है और ये भाग 2 का अंतिम क्वेश्चन है। 26 है, नेपाल में कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अब सुनिए, नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। तो आपसे पूछेगा कि बिहार राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बिहार और नेपाल का ये हिस्से में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेपाल में अपना राष्ट्रीय उद्यान का कुछ नाम रख दिया, बिहार में आपका जान ही रहे वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, अगर बात करें इसका विस्तार का, तो वर्ग किमी का बात करें तो 932 वर्ग किमी में विस्तृत है। 932 वर्ग किमी में है जिसका विस्तार है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का। और ये याद रखना है कि वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो कितना? 932 मतलब 932 वर्ग किमी में विस्तृत है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1973 ईस्वी में हुई थी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, और 1984 ईस्वी में यूनेस्को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को। क्लियर? कब किया? तो 1984 में सम्मिलित किया था। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखिए। 27वां क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधा वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं? इसका सवाल का जवाब दीजिए और नेक्स्ट भाग 3 का वेट कीजिए। जल्द से जल्द हम आ रहे हैं और ये अंतिम हो सकता है भाग। तो वेट करें, वॉच करें, देखते रहें। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।